लोकतंत्र को पढ़िए और समझिए। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग लोकतंत्र शासित देश में रहते हैं। लोकतंत्र शासित देश का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जिसका संचालन लोकतंत्र के अनुसार होता हो उसे हम लोकतंत्र शासित देश कहते हैं। जैसे अपना भारत है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, इन देशों में लोकतंत्र का शासन है। आप लोकतंत्र भली भांति जानते हैं किसको बोलते हैं? ऐसी शासन प्रणाली, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता का शासन हो, जनता के द्वारा लोग चुने गए हो और वो जनता का प्रतिनिधित्व करता हो, यही कहलाता है लोकतंत्र। आप जानते हो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही ये परिभाषा लोकतंत्र का दिया था कि लोकतंत्र मुख्य रूप से जनता के लिए बनाया गया है और जनता के द्वारा बनाया गया है, समझ लो, और जनता के लिए सभी काम करते हैं। लोकतंत्र शासित देश जो भी देश है, जैसे अपना प्यारा भारत लोकतंत्र शासित देश है। लोकतंत्र समानता की बात करती है। जहां लोकतंत्र है वहां समानता है। समानता मतलब समझते हैं, इक्वलिटी है, यानी हम आप सभी लोग बराबर है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। आप जानते हैं लोकतंत्र जो है आपको बहुत सारी सुविधा देती है। लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखा जाता है। लोकतंत्र में जो है व्यक्ति की गरिमा, गरिमा मतलब होता है डिग्निटी, आत्मसम्मान। यानी आप जानते हैं कि आप एक व्यक्ति है, जैसे ही आप एक व्यक्ति हुए तो आपको कुछ अधिकार चाहिए। जैसे आपका एक नाम हुआ, उस नाम से ही बुलाना है, आपको बैठने उठने सब चीज का एक सम्मान मिलना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये जो है गरिमा कहलाएगा। गरिमा मतलब होता है डिग्निटी। हमेशा कई बार बोलोगे डिग्निटी, डिग्निटी नहीं खोना है किसी को। तो जब तक अपना डिग्निटी नहीं बनाओगे तब तक आपका विकास नहीं हो सकता है। लोकतंत्र जो है लोकप्रिय एवं स्थायी शासन है। आप जानते हो लोकतंत्र लोकप्रिय है। लोकप्रिय क्या होता है? लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है, समझ लो, जो लोकप्रिय है, यानी लोगों को प्रिय है। क्यों प्रिय है? आप सोचिए, जो भी देश में किसी शासक का शासन होता है, कोई भी देश हो, अगर राजा का शासन होता है तो क्या वहां समानता होती है? नहीं होगी। कैसे हो सकती है समानता, बताइए? क्योंकि राजा वहां डिसाइड करेगा, लेकिन जहां जनता का शासन है, जहां लोकतंत्र है, वहां जो भी डिसाइड होगा वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? राजा के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोकतंत्र में। और राजतंत्र में राजा के द्वारा। लोकतंत्र जन कल्याण का पोषक है, यानी लोकतंत्र जन कल्याण के लिए कार्य करता है। आप जानते हैं जब से अपना देश, जब से 1947 से अपना देश स्वतंत्र हुआ और उस समय से हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चला रहे हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मुख्य रूप से समाजवादी ही होती है। समाजवादी आप समझते होंगे, जिसमें समाज का भला हो, समाजवादी, जन कल्याण, ये सब है। समानता स्वतंत्रता का पोषक है। लोकतंत्र स्वतंत्रता दिलाता है और आपको समानता दिलाता है। लोकतंत्र निर्णय करने का ठोस तरीका हो सकता है। देखिए, लोकतंत्र में जो है सब बराबर है, सबको निर्णय करने का अधिकार है।
लोकतंत्र का जो है बनावट ही समाजवादी, समझ रहे हो, समानता, इन चीजों पे बना है। राजनीतिक एवं सामाजिक क्रांति का भय नहीं है लोकतंत्र में। आप जानते हैं जहां भी लोकतंत्र होगा वहां राजनीतिक, ध्यान से सुनिएगा, जहां भी लोकतंत्र होगा वहां राजनीतिक सामाजिक क्रांति का भय नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि जानते हो लोकतंत्र समाजवादी शासन प्रणाली है। जो भी समाजवादी शासन प्रणाली होगी मतलब सबके लिए कार्य होगा। जब सबके लिए कार्य होगा तो कोई असंतुष्ट नहीं होगा, और जैसे ही कोई असंतुष्ट नहीं होगा तो असंतुष्ट नहीं होगा तो क्रांति नहीं करेगा। अब व्यक्ति कब क्रांति करता है? कोई भी व्यक्ति क्रांति तभी करेगा जब वो संतुष्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? और संतुष्ट रहेगा तभी ना क्रांति करेगा। अगर तुमको समानता मिलता है, अगर तुम्हारे को जो है स्वतंत्रता है तो आप क्यों क्रांति करेंगे? तो यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। ये ध्यान से सुनिएगा, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र जो है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था कैसे, ध्यान से सुनिएगा। लोकतंत्र किसी एक खास के लिए नहीं बनाया गया है, और लोकतंत्र में आप जिसको भी अपना संचालक चुनते हैं या मुखिया चुनते हैं या जो मुख्य व्यक्ति होते हैं वो जो है कार्य के लिए उत्तरदायित्व भी रखता है। जैसे आपने सरकार बनाया और उसने वादा किया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना जो भी है, लेकिन अगर वो नहीं कर पाया तो ये अगर आपके पास जनमत है यानी जनता का बहुमत है